ओम शांति। एकाग्रता बुक का तीसरा भाग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। 12 दिसंबर 1983 की बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है। आज सभी मिलन मनाने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना, एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। पहले ही वाक्य में यहाँ पर आया एक ही समय और एक ही संकल्प। तो एकाग्रता का सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है बार बार इस किताब में, वह है एक ही संकल्प। मतलब स्वमान ले लो या बाबा की कोई पॉइंट ले लो या कोई भी महावाक्य के ऊपर आप अगर अभ्यास करना चाहते हो एकाग्रता का, तो यह पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। यहाँ पर बाबा एक साथ संगठन में एक संकल्प में रहते हैं तो भी उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ऐसा बाबा यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। तो कोई भी अभ्यास करना है, भट्टी करते हैं तो भी एक ही समय एक ही संकल्प में रहना, यह भी बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो संगठन में एक दूसरे को मदद मिल सकती है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। बाबा कहते हैं जो चाहे वह कर सकती है, इसलिए इसको कम नहीं समझना, ठीक है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। एकाग्रता की शक्ति होगी तो सर्व शक्तियाँ साथ होगी। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक संकल्प में रहना, एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के लिए एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकती। तो जब भी कुछ बड़ा प्रोग्राम हो या बड़ा कार्य संपन्न करना हो, तो यह जो बाबा इशारा दे रहे हैं कि संगठन में एक संकल्प में बैठो, वह करना आवश्यक है। अनेक आत्माओं की संगठित रूप में जो एकाग्रता की शक्ति है वह क्या नहीं कर सकती। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ पर श्रेष्ठता भी होगी और स्पष्टता भी स्वतः होगी। करना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं श्रेष्ठता स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यक है। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में, और जो सेवा में भी प्रैक्टिकल में जो कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ नया नया बनाते रहना, उनके लिए यह शक्ति बहुत काम आ सकती है। बाबा कहते हैं किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। दुनिया में लोग क्या करते हैं, एकाग्रता का अभ्यास से खुद की खुद जो भी बनाते हैं, लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं या कुछ न कुछ नया नया प्रोडक्शन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उनको प्रेरणाएं मिलती है एकाग्रता से। तो बाबा यहाँ पर लौकिक दुनिया का भी बता रहे हैं, साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च करते हैं, एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर ही भी बाबा कहते हैं आध्यात्मिक इन्वेंशन, हम हमारी सेवाओं के लिए भी कुछ न कुछ अगर हमको नया कुछ बनाना है तो भी आध्यात्मिक इन्वेंशन के लिए भी बाबा कहते हैं एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। यहाँ पर यह वाक्य नोट करने लायक है कि एकाग्रता का अर्थ क्या है। यह शायद दूसरी तीसरी बार आया है इस बुक में कि एकाग्रता का अर्थ है एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, ठीक है। तो लगन कोई भी हो सकती है। अगर सिर्फ योग लगाने की या सिर्फ बाबा से मिलन मनाने की लगन भी हो तो भी वो माना जाएगा कि वो एक ही लगन है, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। एकाग्रता
अनेक तरफ भटकाना, अपनी बुद्धि मन जो जो जहाँ भी भटकता है, तो बाबा कहते हैं एकाग्रता अनेक तरफ भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि एक जगह पे बुद्धि स्थिर होती नहीं है, उनको तो ये खास अभ्यास करना चाहिए एकाग्रता के एक संकल्प में रहने का। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय, देखो एकाग्रता की स्थिति में स्थित होने से फायदा क्या होगा, उसका यहाँ पर एक उदाहरण आ रहा है कि जितना समय हम एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। तो हम एकाग्र हुए या नहीं, उसकी परिभाषा कैसे पता चले हमको कि हम एकाग्र हुए थे या नहीं हुए थे? तो इसका यह मापदंड है कि देह भी भूल जाएगी, देह की दुनिया भी भूल जाएगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते हैं। कोई भी एक संकल्प या बाबा की ज्ञान की कोई पॉइंट या अभ्यास की कोई पॉइंट या सेवा की कोई पॉइंट या तो बाबा की कोई महिमा की कोई पॉइंट, तो उसमें अगर मगन हो गए उस समय, तो उस समय के लिए हमारा संसार ही वह हो जाता है। तो दुनिया में भी एक कॉन्सेप्ट है फोकसिंग इल्यूजन करके, तो बाबा वो तो एक नेगेटिव पॉइंट बताया है कि जिस चीज़ की हमको अभी कमी दिखाई देती है उसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो गूगल पे सर्च करिएगा फोकसिंग इल्यूजन करके। तो वो तो हो गया दुनिया के हिसाब से, मगर यहाँ पर हो गया कि जिस पॉइंट पर हम अपना ध्यान फोकस करते हैं तो पूरी दुनिया ही हमारी वही पॉइंट हो जाती है। उस समय के लिए हमारा संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते हैं हम। जिसमें मगन हो जाते हैं वही हमारा संसार हो जाता है। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। एक आत्मा का मैसेज दूसरी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं एकाग्रता की शक्ति से। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, ठीक है, आत्मा का आह्वान करना भी पॉसिबल है। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। दुखी आत्माएं पुकार रही है तो वह आत्मा की आवाज भी तो सुन सकते हो ना, तो वह भी बाबा एकाग्रता की शक्ति का कहते हैं। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो, ठीक है, यह सब महिमा आ रही है एकाग्रता की। वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो, ठीक है, वह एकाग्रता जानते हो। तो बाबा ने एक उदाहरण बताया कि यह एक ऐसी अवस्था है जो हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण एकाग्र हैं। बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो, ठीक है, ऐसे अभ्यास करना। आगे बाबा कहेंगे अभ्यास भी करते रहना है करके। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। और क्या क्या अनुभूति करनी है? पहले तो एक बाप का बताया कि एक बाप ही संसार, ठीक है, उसके अलावा कोई संकल्प नहीं। मगर दूसरा बताया कि एक ही बाप में संसार और संसार की सर्व प्राप्तियों की भी अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है। पुरुषार्थ करके दिमाग को एकदम फोर्स करके बिठा देते हैं, वह बाबा कहते हैं वह अलग चीज़ है। लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना, वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। एकाग्र स्थिति में बाप समान का अनुभव होता है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो, यह एकाग्रता का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए
तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। आगे जाके क्या होगा उसका एक इशारा दे रहे हैं बाबा, तो हमको उसके ऊपर भी एक्शन लेना है और उसके हिसाब से अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं चारों ओर हंगामा होगा और आप एकांत का अनुभव करेंगे, लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ही चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। हमको यह गुप्त अभ्यास करते रहना और यह अनुभव करते रहना। कैसे अनुभव? हंगामे के बीच एकांत का अनुभव करना। वैसे अनुभव हमको अभी भी करते रहने पड़ेंगे। अभी छोटी छोटी परिस्थितियां आती रहती है तो उसमें यह अनुभव करते रहेंगे। तो आगे क्या होगा? बाबा कहते हैं वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चलकर और बिजी होते जाएंगे। ठीक है, अभी हमको लग रहा है कि हम इतने बिजी हैं, मगर बाबा तो कहते हैं अभी और बिजी हो जाएंगे। कैसे? देखो आगे सुनेंगे हम। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास स्व साधना अभी कर सकते हो। ठीक है, बाबा कहते हैं अभी क्या क्या करते रहना है। ये सब अभ्यास जो भी बाबा बताते हैं, सिर्फ यह मुरली की बात नहीं है, बहुत सारे अभ्यास बताए हैं। तो बाबा कहते हैं यह स्व अभ्यास स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। चलते फिरते, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है बाबा ने कि बैठ के, चलते फिरते भी कुछ कुछ अभ्यास हमको करते रहने पड़ेंगे। स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज्यादा आएंगे। कौन से इमरजेंसी केसेस वो बाबा बताएंगे आगे, कि बच्चे या तो बाहर की आत्माएं भी, भक्त आत्माएं और आत्माएं, इमरजेंसी मतलब जिनको कोई आशा नहीं रही है जिंदगी से, वैसे लोग बहुत आएंगे। ठीक है, इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, अभी कोई आता है प्रॉब्लम लेके तो उनको शांति से बैठ के समझाते हैं, उनके साथ 7 दिन कोर्स में 1-1 घंटा बैठते हैं। ठीक है, एक एक जन के पीछे, तो समझ लो कि कितनी बड़ी सेवा है, कितना समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आगे जाके वैसा नहीं होगा। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, मानसिक मन की दवाई कर रहे हैं, राइट। फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियां थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। इमरजेंसी होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? कम समय में ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है। ठीक है, चैलेंज क्या किया है दुनिया के सामने कि मन की हॉस्पिटल यह एक ही है दुनिया में। तो अविनाशी निरोगी बनने की, अविनाशी पूरा 21 जन्म तक अविनाशी, मतलब 2500 साल तक कोई रोग न हो, निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है। तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? तो रोगी भी तो यहीं आएंगे। इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। ठीक है, अंत में इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। सबको क्या वरदान देंगे? अमर भव। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा, अभी आगे जो बाबा ने बताया कि आप यह अभ्यास करते रहो, हंगामे के बीच एकांत का अनुभव करना। वैसे तो बहुत सारे शक्ति मूर्त बनने का अभ्यास, अनुभवी मूर्त बनने का अभ्यास। तो बाबा अभी कहते हैं चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज्यादा आएंगे। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। सबको साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज्यादा आएंगे। चारों ओर जो भी आशाएं छोड़ चुके हैं जिंदगी से, वैसे लोग, वैसी आत्माएं बहुत आएंगी आपके पास। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। ऐसे जैसे कि मरने की कगार पर है ऐसी आत्माएं, मतलब मानसिक रूप से मर गई है,
वैसी आत्माओं में श्वास भरना है। होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। खुद का स्व अभ्यास होगा तो ऐसी आत्माओं को ऑक्सीजन दे सकेंगे, शक्ति दे सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो, ठीक है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा भी समय चल रहा है, ऐसा मत कहो कि फुर्सत नहीं है। फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी, ठीक है। अभी जितना अभ्यास करना है, फुर्सत है अभी है, आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो कि फुर्सत मिलेगी नहीं, फुर्सत करनी पड़ेगी। दुनिया में जो कोर्स करने आते हैं वह कहते हैं कि फुर्सत मिलेगी तो आएंगे, तो हम क्या कहते हैं, फुर्सत तो कभी नहीं मिलेगी, आपको समय खुद से निकालना पड़ेगा। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदि काल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। जो हमारे स्थूल जो चीज़ें बनी हुई है, निर्माण हुआ है, भवनों का निर्माण हुआ है, वह भी कैसे हुआ है। अब आगे बताते हैं। फूरी फूरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब, एक एक रुपया जोड़कर सब बना है। यहाँ पर जो भी मधुबन में बना है, या थोड़ा थोड़ा कर करके 5-10 रुपया निकाल के लाखों लोगों ने उसमें सहयोग किया है, तभी जाके सब चीज़ बनी है। बाबा कहते हैं आदि काल से यह विशेष विधि है। तो बाबा इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना किससे करते हैं। बाबा कहते हैं तो समय के लिए भी यही विधि है। समय में भी आपको एक साथ 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा या 5 दिन 10 दिन एक साथ मिलेंगे, ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं समय के लिए भी यही विधि है। तो समय मिले, अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। जो भी समय मिलता है, जो समय मिले, अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अभ्यास बताए हैं। आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि शायद अभ्यास के ऊपर कोई बुक बनी है। अगर कोई ध्यान में आएगी तो ज़रूर आपके सामने लाएंगे, वरना कुछ ऐसे पॉइंट का संकलन बनाकर आपके सामने लाएंगे जहाँ पर बाबा ने अलग अलग अभ्यास बताए हुए हैं। जैसे 5 स्वरूप का अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। इसमें भी पॉइंट आई है ऐसी कि एकाग्रता मतलब एक संकल्प में टिक जाना। ऐसे अभ्यास अलग अलग जो है उसका भी एक संकलन बनाना चाहिए, जिससे आप सबको एक साथ एक अभ्यास के सब मिल सके। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। बीच बीच में 1 सेकंड भी मिल रहा है तो भी वह अभ्यास के लिए लगाओ। सेकंड करते करते कितना हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। बाबा ने एक मुरली में इसके लिए भी कहा था कि 5-5 मिनट करके आप करेंगे तो पूरे दिन में कितना समय मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 5-5 मिनट से भी आप योग अभ्यास कर सकते हो। इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। यह भी दूसरी बार यह चीज़ बताई एक ही मुरली में। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, चातक पक्षी एक एक बूंद का प्यासा होता है, ऐसे स्व अभ्यासी चातक एक एक सेकेंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। तो बाबा ने अंतिम में क्या बताया था कि अंतिम समय में अभ्यास स्वरूप बन जाओगे और सेवा करोगे। ऐसे स्व अभ्यासी, तो चातक जैसा स्व अभ्यासी बनना है, स्व अभ्यास के लिए चातक बनना है। ऐसे स्व अभ्यासी चातक एक एक सेकेंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। शक्तियों का अभ्यास करना है, उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए
स्व अभ्यास को फास्ट बनाओ। फर्स्ट डिवीजन कैसे मिलेगा? स्व अभ्यास को फास्ट करो, उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। साइलेंस के स्थान पर और परिस्थितियों में एकाग्र होना यह तो कुछ नहीं है, मतलब वह तो हर कोई कर सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ। हलचल हो और एक के अंत में खो गए हो, ऐसा अभ्यास, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी का अर्थ यहां पर आया एक के अंत में खो जाना, अर्थात एकांतवासी। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। पहले एकांत में जाओ, मतलब पहले एक के अंत में खो जाओ, उसके बाद एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। तो दोनों अलग अलग अवस्था है, ठीक है, करनी साथ में है, मगर पहला है कि एक के अंत में खो जाओ। पहले शिव बाबा के जो गुण है या उनकी शक्तियां हैं, उसके जो वर्णन करते हैं हम, जो भी उसका स्वरूप है, पहले कोई भी एक चीज में उसके अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। फिर एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। एकांत में जाने के बाद एकाग्रता में जाना है, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाना है। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। तो अगर आप यह अभ्यास कर सकोगे तो बाबा ने तो पहले से ही बोल दिया कि यह महारथियों का पुरुषार्थ ऐसा है। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। देखना क्या साधन है। एक ही बात को याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी। एक की महिमा करते रहो, ठीक है। एक मतलब यहाँ पर बाबा ने कहा एक का ही अभ्यास करो, तो नए बच्चों के लिए बहुत इजी है। तो क्या क्या करना है? एक की ही महिमा करते रहो, ठीक है। एक की महिमा, एक के ही गीत गाते रहो, गीत भी एक के ही गाने हैं, और एक का ही परिचय देते रहो, ठीक है। एक की महिमा, एक के गीत और एक का परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहां एक है वहां एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। जहां एक है तो एक रस स्थिति सहज बन जाएगी, ठीक है। अनेक है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, तो बस एक शब्द याद रखो। एक का ही गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज, कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे हैं लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। एक का अभ्यास, एक की महिमा, एक के गीत गाना, एक का परिचय देना, यह बाबा ने शॉर्टकट बता दिया। इससे चले तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना। बाबा कहते हैं माताओं को सब सहज चाहिए। आगे कारण बताएंगे बाबा। क्योंकि बहुत थकी हुई है जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो, तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए ना। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा, 12 दिसंबर 1983 की यह मुरली है। बहुत ही अच्छी मुरली यहाँ पर, उसका बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर ले लिया है। तो आप सबको यह मुरली काफ़ी अच्छी लगी होगी। यह पूरी एकाग्रता, एकांतवासी और हमारे जो अभ्यास है उसके बारे में है। 12 दिसंबर 1983 आपको समय मिले तो आप यह पूरी मुरली जरूर से पढ़िएगा। आगे सुनते हैं। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। देखो, यह कर्मातीत अवस्था की बुक में भी कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है
तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा हो जाना। यह भी बात आपको कर्मातीत अवस्था बुक में बार बार सुनने को मिलेगी। जहाँ पे भी कर्मातीत अवस्था के बारे में आता है तो यह कर्म के बंधनों से न्यारा, यह बात आपको जरूर सुनने को मिलेगी। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। अभी कर्म से के बंधनों से न्यारे, उसका भी बाबा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि न्यारा बनकर कर्म करना, कोई भी कर्म करें न्यारा बनकर करे, ठीक है, उसमें एकदम ओतप्रोत होकर नहीं करे। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त अवस्था। और विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमजोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते हैं, इसलिए धोखा खा लेते हैं। बाबा ने इसके परखने की शक्ति के बारे में बहुत जगह पे बताया हुआ है। परख नहीं सकते इसलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है, ठीक है। परखने की शक्ति क्यों नहीं आती है, आगे भी आया था कि एकाग्रता से परखने की शक्ति आती है, तो यहाँ पर आया परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहां एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहना। यहाँ पर एकाग्रता का और एक मीनिंग आया। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला की अनुभूति की एक स्थिति होगी। एकाग्रता है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। उड़ती कला भी एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। अभी यहाँ पर बाबा थोड़ा और डिटेल में एक रस अवस्था को समझाते हैं कि एक रस का अर्थ यह नहीं होता है कि वही रफ्तार है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। हमेशा यह अनुभव होता रहना चाहिए कि हमारी उड़ती कला हो रही है, उसको एक रस कहेंगे। इसमें एक रस जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करें। बाबा कहते हैं रोज आपको थोड़ा थोड़ा वृद्धि का अनुभव होता रहना चाहिए उसी में। कल जैसी परिस्थिति थी, स्थिति अपनी थी, उससे थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करें। इसको कहा जाता है उड़ती कला। तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। बाबा बहुत बार कहते हैं परखने की शक्ति सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, मगर यहाँ पर आया स्व उन्नति के लिए भी, ठीक है, स्व उन्नति के लिए भी परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। सेवा की उन्नति के लिए भी बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते, ठीक है। अगर हमको परखने की शक्ति नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होती है वो बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल जब व्यवहार में आते हैं, हमारा जीवन जीते हैं, उसमें भी यह सब पॉइंट्स बहुत काम आती है। बाबा कहते हैं परखने की शक्ति कमजोर है तो उससे क्या होता है, हम खुद की कमजोरी को नहीं समझ सकते, उसको कमजोरी ही नहीं समझते कि यह हमारी कमजोरी है करके, और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करने के लिए या जिद करेंगे। सिद्ध करेंगे या तो जिद करेंगे। यह तो बातें छिपाने का विशेष साधन है, सिद्ध करना या जिद करना। या बाबा ने कहा छिपाने के विशेष साधन बताया यहाँ पर। अंदर में कभी महसूस भी होगा, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति न होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे, ठीक है। खुद की परखने की शक्ति नहीं है, इसलिए क्या होगा, वह समझेगा कि यह कोई कमी कमजोरी नहीं है तो सिद्ध करने की ट्राई करेगा। अपने को राइट और होशियार सिद्ध करेंगे, समझा। कर्मातीत तो बनना ही है ना, नंबर तो लेना है ना, इसलिए चेक करो, अच्छी तरह से योग युक्त बन, परखने की शक्ति धारण करो, एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो।
तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। तो खुद को परखने के लिए भी बाबा ने यहाँ पर एकाग्र बुद्धि की बात की, एकाग्रता की बात की। 27 मार्च 1985। तो यहाँ पर हम तीसरा भाग पूरा करते हैं और यहाँ से हम चौथा भाग शुरू करेंगे। तो खास करके आप यह कमेंट करिए कि यह बुक कैसी लगी, और यह कमेंट करिए कि यह भाग से आपको सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लगी। तब जाके इसमें और भी लोग आकर इसमें पढ़ सकते हैं कि किनको क्या पॉइंट अच्छी लगी, और एक रिवीजन का एक साधन भी बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी किताब है, मुझे लग रहा है कि यह सब पूरी करनी चाहिए। मगर आप जितना जितना उसको व्यू करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे, तब जाके इसके आगे के पार्ट बनाना शक्य होगा। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओम शांति।